सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं सबको जय मसीह की। मैं ये कहना जा रही हूँ कि परमेश्वर के दास जो प्रभु जी के दास है ना, खुदा के नबी प्रॉफिट जी बजिंदर सिंह, वो गलत नहीं है पर उनको गलत बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस इंसान पे सबसे ज़्यादा बिलीव कीजिएगा वही सबसे पहले आपको धोखा देगा। जिस तरह ये जो राकेश पास्टर है, इनके साथ 5 जने, टोटल ये 5 जने हैं जो रिज़ाइन दिए हैं, तो उसका भी बहुत ही बड़ा कारण है कि भाई इनका जो मिनिस्ट्री का बाहर का जो पैसा के मतलब लेन देन हो रहा था, जो भी पैसा आ रहा था चर्च में, जो भी, तो इन्होंने पैसे चोरी कर लिया गया था। एक तरह से जो कहते हैं घपला कर लेते हैं ना बीच में ही और पता नहीं चलता है, तो ये सब पांचों मिलके पैसे घपला कर लिए थे। छोटी रकम नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि पास्टर जी खुद ये संभाल नहीं सकते हैं। राकेश पास्टर को दिया गया था कि तुम संभालो, क्योंकि सबको सब तरह का काम दिए रहे हैं पास्टर जी। तो मेरे कहने का मतलब यही है मैं बोलना तो नहीं चाह रही थी, पर कहते नहीं है लोग, जब बहुत ही ज़्यादा सर से पानी ऊपर हो जाता है तो बोलना पड़ता है। मुझे भी पता चला, पर मैंने इस बात पे वीडियो नहीं बनाई थी कि क्या पता झूठ हो या सच हो, मुझे नहीं पता, परमेश्वर जाने। पर मैंने जहाँ तक कि सुना है, परमेश्वर के दास पे जो भी ये या तो पहले ये जो केस चल रहा है और जो ये लड़की ने बताया है कि पास्टर जी ऐसे ऐसे वैसे, पहली बात तो ये सारा झूठ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो राकेश पास्टर बिलीव करा, सबसे बड़े धोखा तो वो दिए। वो तो लड़की चलो कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर कोई बात नहीं, पर सबसे बड़े अपनों ने अपने पे इनको ज़्यादा बिलीव था। ये जो कल आके न्यूज़ में बोल रहे हैं कि मैं पिलर था इनका, मैं चर्च का पिलर था, मतलब कि पास्टर जी का बहुत चीज़ में संभालता था। उनके कहने का मतलब यही था कि मेरे बिना उनका कुछ नहीं होगा। मेरे भाई राकेश पास्टर, अगर मुझे आप देख रहे हो तो जय मसीह की। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, किसी के आने से और किसी के जाने से कुछ भी नहीं रुकती है। घड़ी जो है वो चलती रहती है। ऐसे ही सूरज कभी किसी के लिए उगना नहीं छोड़ता, ना डूबना छोड़ता है। हमेशा एक सुबह सवेरा नया सबके जीवन में सवेरा परमेश्वर लेके आता है। सूरज ऐसे ही दिन होता है, फिर रात होता है, ऐसे ही घड़ी भी हमें समय बताती रहती है और किसी के कारण रुक नहीं जाती घड़ी। तो मेरे भाई, मेरे राकेश पास्टर जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अपने आप को जो समझ रहे हो कि मेरे वजह से चर्च नहीं चलेगा, तो चर्च चलेगा। पर जो आप ये कह रहे थे कल मीडिया के सामने कि मेरे को कह रहे डाटा चोरी करके, उन्होंने तो नाम लिया ही नहीं पॉइंट। अब किसी भी चीज़ में व्यूअर्स जो देख रहे हो मेरे वीडियो को, इनका नाम तो किसी ने लिया ही नहीं कि हाँ मेरे कलेसिया में से, मेरे चर्च में से राकेश निकल चुके हैं, उन्होंने डाटा चोरी कर लिया। पास्टर जी ने तो ये कभी कहा ही नहीं है। तो फिर पास्टर जी ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया जो आपको इतनी मिर्ची लग रही है। आप कह रहे हो कि डाटा चोरी करके चले गए। परमेश्वर के दास खुदा के नबी ये बात तो बोले ही नहीं कि हाँ मेरे से, मेरे चैनल में, कि मेरे डाटा लैपटॉप से या फिर किसी चीज़ कंप्यूटर से लेके गए हैं राकेश पास्टर। ये तो कभी नहीं बताया मेरे राकेश पास्टर प्रॉफिट जी ने। मेरी आपसे एक क्वेश्चन है, तो आप पता है भड़ास निकाल रहे हो। वही कहते नहीं है, एक वक्त जानवर पे बिलीव कर सकते हैं, आज के डेट में इंसान पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आशीष दे। पर मेरी यही एक क्वेश्चन है कि जब प्रॉफिट जी ने आपका नाम लिया ही नहीं,
तो आप कैसे डायरेक्ट कह सकते हो कि बोल रहे हैं कि डाटा चोरी करके ले गए हैं? ये गलत बात है। अगर मान के चलो, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। जैसे कि आप कह रहे हो कि मेरे को बता रहे कि डाटा चोरी करके ले गए। पहली बात, जैसे कि पास्टर, मैं अगर चोर हूँ, ठीक है, अगर मैंने डाटा चोरी किया है, अगर सामने वाला बंदा, अगर कोई किसी का नाम तो फ़िलहाल लिए नहीं है, पास्टर जी नाम लिया ही नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी आप देखना वीडियो में, ऑनलाइन में लिया ही नहीं है कि हाँ उन्होंने लेके चला गया। पर मेरे कहने का मतलब यही है, अगर सामने वाला इंसान कह रहा है जब मैंने चोरी नहीं किया है तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैंने चोरी किया ही नहीं है तो फिर बुरा किस लिए लगेगा? तो परमेश्वर के दास ने, खुदा के नबी ने तो कहा ही नहीं। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या मैं सही बोल रही हूँ? किसी भी वीडियो में या फिर किसी भी आप लाइव में जाके देखना, ये बात तो प्रॉफिट जी ने बोला ही नहीं कि राकेश पास्टर लेके चले गए या कोई भी पास्टर लेके चला गया। तो आपको ऐसे मीडिया में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आपका नाम नहीं लिया गया था। आप भी सब कहते नहीं है कि आप तो उस अंशु बहन से भी बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, क्योंकि मेरे नज़र में, इसलिए क्योंकि परमेश्वर के दास ने आपका नाम नहीं लिया था। आप भी उतना ही गुनाह आपने किया है मीडिया में जाके, क्योंकि आपको नहीं जाना चाहिए था, आपका नाम ही नहीं लिया। पर आपके अंदर एक भड़ास थी, वो भड़ास आप निकाल रहे हो। परमेश्वर खैर कोई बात नहीं, आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मेरा मेन मकसद यही है, मैं किसी के पक्षपात में नहीं बोल रही हूँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई बोल रही हूँ। अगर आपके लिए परमेश्वर के दास ने प्रार्थना दुआ करते हैं ताकि आप चंगाई पा सको, आपका हर एक मनोकामना पूरा हो सके, तो मेरे कहने का मतलब, किसी के अगर हम ईमानदारी पे काम करते हैं ना, तो इंसान बहुत ही अच्छा होता है। अगर जिस दिन आपके मन में लालच आ चुका है, आपकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है, एक लालच न जाने कितना बर्बाद कर देती है ज़िंदगी को। वही बात है मेरे भाई, मैं यही कहना चाहूँगी, राकेश पास्टर आपने बहुत ही बेकार किया, मीडिया में जाया गए। इससे ये है कि प्रॉफिट जी को और लोगों को, न्यूज़ वालों को मौका मिल गया मिर्च मसाला डाल के बात करने का। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर जब तक आपने डाटा नहीं चोरी किया है तो आप कैसे अपने पे अपना खुद ही नाम लगा रहे हो? बल्कि प्रॉफिट जी ने कभी बोला ही नहीं है कि परमेश्वर के लाइव में आके परमेश्वर के दास ने, राकेश पास्टर ने चोरी करा है। तो आप तो खुद ही ये बात बोल रहे हो। सब व्यूवर्स को हाथ जोड़ के जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैंने सही बोला या गलत बोला, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पर ये रियलिटी है। अगर एक ने उंगली उठाया, अगर जैसे आप चर्च से चले गए हो, तो पता है लोग यही कहेंगे कि प्रॉफिट जी झूठ बोल रहे हैं, प्रॉफिट जी बेकार है। मतलब लोगों के मन में यही होगा। पर मैं यही कहूँगी, राकेश पास्टर, मेरे को अगर आप सुन रहे हो ना, तो सच्चाई एक बार ज़रूर मुझे बताएं। मुझे नहीं, व्यूवर्स को बताएं। वीडियो डालें आप, सच्चाई ज़रूर एक बार बताएं कि आप किस रीजन से निकले हो, क्योंकि हम एक आम आदमी हैं, हमें क्वेश्चन करने का ज़रूर पूरा अधिकार है। क्योंकि आप मीडिया में यूट्यूब वगैरह बनाते हो, तो ज़रूर मुझे मतलब कि वीडियो बना के बताएं कि आप रियलिटी, अगर परमेश्वर के सच्चे दास होगे ना, तो आप रियल ज़रूर बताना। राकेश पास्टर, मेरी आपसे ये क्वेश्चन है, अगर गॉड जीसस से आपके अंदर भय है,
प्रभु को आप मानते हो, आपके अंदर प्रभु जी के लिए विश्वासी हो, प्रभु के लिए, तो एक बार सच्चे मन से वीडियो बना के बताएं कि आप उस चर्च से, प्रॉफिट बाजिंदर सिंह के चर्च से आप क्यों निकले, आपको निकाला गया है या आप खुद निकले हो, या फिर जो बताया जा रहा है कि पैसे का हेर फेर हुआ है, बहुत ही बड़ी रकम थी इस वजह से। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप ज़रूर वीडियो बनाएं। अगर मुझे आप सुन रहे हो राकेश पास्टर, सबको जय मसीह की। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी, खुदा के नबी प्रॉफिट जी बहुत अच्छे हैं, उनकी भविष्यवाणी बहुत ज़्यादा पूरी होती है, जो जो वो करते हैं वो पूरी होती है। और आपका क्या राय है व्यूअर्स, कमेंट जरूर करें। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।